एक्सरसाइज 2.2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। अब देखो यहाँ पर प्रूफ करना है आपने ये, ठीक है। अब साथ में ये x की वैल्यू भी दी है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि x की वैल्यू -1/2 से लेके 1/2 तक होगी या इसके बीच में होगी, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगी, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन में आप खुद जरा यूज करना, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर राइट हैंड साइड दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो थोड़ा देखो, ठीक है, ये फार्मूला किस फार्मूले की तरह बन रहा है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू साइन 3a। ये साइन 3a का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यानी कि यहां मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, तो यहां मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, और साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा आपके पास, a यहां से, ठीक है। आ जाओ यहां पर, तो ये क्या जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, नाउ विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3a मैं लिख सकता हूं इसको ना, ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला है। क्या इसको मैं 3a लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ आप बोलोगे ये चीज है, हाँ ये आपस में कट गया, और हम 3a लिख सकते हैं, ठीक है। पर देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स साइन x जो है वो x होता है, कब होता है, देखो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो है -1 to 1 और रेंज है इसकी -π/2 to π/2। देखो साइन इनवर्स ये एंगल है, यानी कि साइन की इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये, तो यानी कि जब x हमारे पास -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है, तो हम साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 3a को हम 3a कब लिख सकते हैं, जब 3a की वैल्यू इसके बीच में आएगी, हम तब लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अब हम चेक करेंगे कि क्या 3a -π/2 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाओ यहां पर, देखो यहां पर इन्होंने दिया है कि x की जो वैल्यू है वो -1/2 और 1/2 के बीच में लाई करेगी, ओके लिख लिया, ठीक है। अब देखो -1/2 इज लेस देन इक्वल टू कॉस, सॉरी x इज साइन a, तो मैं इसको साइन a लिख लूं, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो, ठीक है, साइन ए, एंड साइन ए की वैल्यू 1/2 कब होती है, ठीक है, 30 डिग्री पे, तो साइन π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और -1/2 देखो -1/2 कब होती थी, साइन -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू साइन -π/6 ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि क्या इसको मैं साइन -π/6 लिख सकता हूं, ठीक है। कंपेयर करो तो यहां पर मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, तो 3a की क्या आएगी, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो -π/2 इज लेस देन इक्वल टू 3a इज लेस देन इक्वल टू π/2। हाँ ये देखो, ये जो 3a एंगल है ये -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, जो कि साइन इनवर्स की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, रेंज क्या आती है, प्रिंसिपल रेंज -π/2 तो π/2। तो यहाँ पर मैं 3a चेक किया तो 3a की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में आ रही है, इसका मतलब हम इसे 3a लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास क्वेश्चन x में, तो आंसर भी x में होगा, तो 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज साइन इनवर्स x, ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स x हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने खाली यही प्रूव किया, ठीक है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए।
हालांकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उन्होंने जो लिमिट स्पेसिफाई की है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इनके लिए वैलिड हैं, यानी कि ये इनके लिए सॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर इस x का मीनिंग क्या था। ये x -1/2 टू 1/2 -1/2 से 1/2 क्यों लिखा था, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, हम ये वैल्यूज क्यों लेते हैं। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये चीजें आप खुद करोगे, ठीक है, मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में देख लेंगे, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास सेम है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में है कि आपने प्रूफ करना है कि 3 cos इनवर्स x जो है वो cos इनवर्स 4x³ - 3x होगा, और x जो वो बिलोंग कर रहा है 1/2 टू 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं ओनली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप खुद एक बार ट्राई करना, ठीक है, वो तो ये भी जाएगा। देखो यहां पर ये 4x³ - 3x, 4 cos³ a - 3 cos a इज इक्वल टू cos 3a का फार्मूला +1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड एरो में यहां पर cos इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू cos a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। तो देखो ये क्या जाएगा, cos इनवर्स 4 cos³ a - 3 cos a, जिसे मैं cos इनवर्स cos 3a लिख सकता हूं, एंड विच इज इक्वल टू 3a, ठीक है। अब 3a क्यों लिखा, ये आप ट्राई करना, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, एंड दिस इज 3, एंड व्हाट इज a, a is cos इनवर्स x, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ओके, आ जाओ नाउ इन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि आपने प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो है वो tan इनवर्स 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हम ऑलरेडी फार्मूले कर चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। फार्मूले याद करोगे, थोड़ा कंपैरिजन करके याद करना इजी रहेंगे। नाउ विच इज इक्वल टू, उसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम लिया आपने, क्या गया 11 इंटू 24 एंड कितना आ जाएगा 48 प्लस 77 एंड डिवाइड बाय, अगेन एलसीएम इज 11 इंटू 24, मैं मल्टीप्लाइज नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे काट देंगे, ठीक है। 11 इंटू 24 माइनस 14, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो कट गया, tan इनवर्स कितना आ गया आपके पास, दिस इज 125 एंड कितना जाएगा 264 माइनस 14, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 125/250, ठीक है, 1 2, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। ओके, ठीक है। आज आप क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या प्रूफ करना है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। देखो यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है।
अब देखो यहाँ पर फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा। तो यहाँ तो 2 tan इनवर्स आ गया, ठीक है, यहाँ क्या गया 2 tan इनवर्स आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल सिंगल tan इनवर्स में करना पड़ेगा। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो फार्मूला है आपके पास कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर यूज कर लो, x की वैल्यू क्या है 1/2। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2x, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, 2 इंटू 1/2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7 एंड विच इज इक्वल टू, देखो इतने तो जंप हम कर सकते हैं, 3/4 तो क्या हो जाएगा ये 4/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1 देखो आगे तो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो क्या जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, यहां कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स 28 प्लस 3/21 एंड डिवाइड बाय 21 माइनस 4/21, ठीक है, 21 से 21 कट गया एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70 एंड प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा देखो 2x को हम, देखो मेरे पास अगर 2a है उसे हम a प्लस a लिख सकते हैं, वैसे अगर 2 tan इनवर्स x है इसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो सेम यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लो, फिर आपके पास जो सिंगल टर्म बनेगी उसका फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है, एंड प्लस tan इनवर्स 1/7 एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा एंड दिस इज 4/3 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। ये देखो tan इनवर्स 4/3 आया, किसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके, ठीक है, और ये किसके बराबर था, इसके, ठीक है, और ये इसके, ये भी तो 4/3 आता, सेम ही तो आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको फार्मूला ध्यान में नहीं आ रहा तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ओके। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें आपको प्रूफ करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब आती है बात कि हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ फार्मूले थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब आता है, देखो ये कुछ आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant square x minus tan square x is equal to 1 and cosecant square x minus cot square x is equal to 1, ठीक है। हम इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में आपके पास ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो आपको चाहिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट हटाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन या कॉस को बनाए तो 1 माइनस आएगा, तो या इसको मैं वहां ले जाऊं, ठीक है, कॉस कॉट ले लूं तो 1 प्लस कॉस के, तो हम यहाँ पर कॉट पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे tan इनवर्स है बाहर, ठीक है, तो tan को वहां ले जाएं तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, यानी कि हम यहाँ tan भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, x तो ऑलरेडी है तो मैंने tan थीटा पुट कर दिया,
अब देखो यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अगर x 0 हो जाएगा तो tan इनवर्स, ठीक है, अगर ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1/0 इस कहां पर होती है, नॉट डिफाइंड। tan कहां, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कब होता है, ये क्या आ जाएगा, अगर x 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1/0। एंड ये कब होता है, नॉट डिफाइंड कब होता है ये, ठीक है, π/2 पर होता है, ठीक है। तो लेकिन जो tan इनवर्स की रेंज है, और ये नंबर 2 ओपन इंटरवल -π/2 टू माइनस, सॉरी, +π/2, यानी कि tan इनवर्स क्या वैल्यू इनके बीच में आती है। अगर x 0 हो जाता तो tan की वैल्यू तो π/2 हो जाती, लेकिन π/2 तो इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया। नाउ पुट x into tan theta, then it is tan inverse 1 plus tan square theta minus tan theta upon tan theta, ठीक है। Now which is equal to tan inverse 1 plus tan square is secant square, then secant square theta square root minus tan theta upon tan theta, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, which is equal to tan inverse secant theta minus tan theta divided by tan theta, ठीक है। देखो उसको साइन कॉस में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखो आपको tan इनवर्स तो यहाँ पूरी जगह tan चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, tan थीटा अपॉन नो tan थीटा, इट इज cos थीटा एंड इट इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, ओके। देखो cos से यार क्वेश्चन, दिस इज 1, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ गलत हो गया, ठीक है, ये 1, ये 1, देन दिस इज 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब फिर से +1 के फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। देखो cos 2 थीटा होता था हमारे पास 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस cos 2 थीटा के, इसके इक्वल था, ठीक है। देखो 1 माइनस तो 1 माइनस तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, tan इनवर्स 2, देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर हाफ आ रहा है एंगल थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर एंगल हाफ है, नीचे भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये क्या गया मेरे पास, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो थीटा की वैल्यू है मेरे पास tan इनवर्स x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यार थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, tan इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है इसकी, तो ये आ गया इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, कि 1/2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन गलत लिख दिया था, अदरवाइज थोड़ी, तो आप क्वेश्चन ध्यान से लिखना है, ठीक है। यही प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन हम गलत लिखते हैं, ठीक है, तो जितना मर्जी प्रूफ करते रहो आपसे प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
बोलते हैं कि आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/x² - 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, की सिंपलेस्ट फॉर्म आपको फाइंड करनी है, और mod x जो है वो दिया है ग्रेटर देन 1। अब देखो mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है। अगर mod x इक्वल टू होगा, मान लो इक्वल टू होगा, ठीक है, अगर इक्वल टू होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा एंड 1/0, तो tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। तो π/2 तो इसकी रेंज में आता नहीं है, tan इनवर्स की रेंज क्या आपके पास, ठीक है, डोमेन रियल नंबर एंड रेंज इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। तो यहां जब tan इनवर्स 1/0 यानी कि π/2 आ जाएगा, π/2 तो आता ही नहीं इसके प्रिंसिपल रेंज में, तो गलत हो गया, इसलिए नॉट इक्वल टू 1। अब आया है ग्रेटर देन 1 बोला, तो लेस देन 1 क्यों नहीं आएगा, ठीक है, tan इनवर्स लेस देन 1, अगर लेस देन 1 लोगे, ठीक है, अगर लेस देन 1 ले रहे तो यहाँ पॉजिटिव ही आ रहा है, पर यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो tan किसी और पॉइंट में चल जाएगा, फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशंस को, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो हम यहाँ पर x क्या पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है, x² - 1 ये कब आता है, x² - 1 sec² थीटा -1 इज इक्वल टू tan² थीटा, ठीक है, tan और, ठीक है, tan के केस में हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, अदरवाइज मैं कॉसेकेंट भी कर सकता हूँ पुट, चलो दोनों से करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड क्या जाएगा 1/tan² थीटा, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। अब tan को तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स cot थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या गया tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, tan π/, देखो यहाँ cot की जगह मुझे tan लेकर आना है, तभी ये tan यहाँ से हटेगा, ठीक है, तो cot को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है tan पॉजिटिव, तो tan और π/2 पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये क्या आ गया विच इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, एंड यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेकेंड इनवर्स x, ठीक है, तो क्या गया π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब बात आती है कि सर हम cosecant² थीटा -1 भी तो cot² थीटा होता है, ओके, तो cosecant लेके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, अगर मैं कर दूंगा पुट x इज इक्वल टू cosecant थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/√cosecant² थीटा -1 and which is equal to this 1/cot theta, ठीक है, and which is equal to tan inverse tan theta and which is equal to theta, ज्यादा सिंपल है, and which is equal to theta क्या आ जाएगा मेरे पास cosecant इनवर्स x। अब ये और ये आंसर सेम है कि नहीं है, ठीक है, देखो हमने किया था प्रॉपर्टी कि सेकेंड इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है, तो मेरे पास cosecant इनवर्स x की वैल्यू क्या आ रही है π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये देखो, तो π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x क्या जाएगा cosecant इनवर्स x, तो ये दोनों क्या है सेम आंसर है, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है और x की वैल्यू 0 to π होगी, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, तो देखो ये हमें स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है, तो इसका मतलब अंदर स्क्वायर में टर्म आनी चाहिए, ठीक है, और वो भी tan की फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है, ये देखो फार्मूले हमने किए थे कि cos 2a का फार्मूला 2 cos के a - 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस cos 2a क्या आ जाएगा 2 cos के a, ठीक है, एक हमने किया था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin के a, ये +1 के फार्मूले हैं, जितना +1 के फार्मूले आपको ध्यान में होंगे क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस cos 2a, अब ध्यान रखना यहाँ 2a है तो एंगल हाफ है, ठीक है, अगर यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर a/2 आएगा, ठीक है, अब यहाँ x है तो एंगल क्या आएगा x/2,
तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो अगर 1 माइनस कॉस ए कब होगा, तो यहाँ पर मेरे पास एंगल ए बाई टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, एंड 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 सॉरी नॉट 1, इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू का स्क्वायर रूट। नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, एंड दिस इज साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाय टू, ठीक है, ये चीज आ रही है। अब बात आती है क्या हम इसे x बाय टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है, क्या हम इसे x बाय टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखो यहां पर आपके पास हमने क्या किया, ठीक है, 0 टू पाई, ठीक है, देखो 0 टू पाई है, 0 टू पाई, देखो x बाय टू हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाय, देखो यहां पर आपके पास यहाँ फंक्शन इस पे ये डिफाइन है, ये पूरा जो है आपके पास इस पर डिफाइन किया है, आपके पास एंगल क्या है x बाय टू, ठीक है, देखो tan इनवर्स tan x को हम x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में होगी, ठीक है। अब मेरे पास ये, ठीक है, तो मुझे एंगल के चाहिए x बाय टू, तो डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड, 0 इज लेस देन x बाय टू इज लेस देन पाई बाय टू, ठीक है। तो क्या 0, ये जो एंगल है 0 और पाई बाय टू के बीच में आ रहा है, तो यानी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan x बाय टू को हम x बाय टू लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास tan इनवर्स और अंदर एंगल में ये दिया है, तो हमें अंदर चाहिए tan समथिंग, यानी tan इनवर्स tan थीटा चाहिए, तो हम इसे हमें tan में चेंज करना है, ठीक है। ये +1 में हमने किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस टाइप के भी, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर, ठीक है, cos x कॉमन ले लूं ऊपर से, ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस tan x, cos x कॉमन लिया तो साइन अपॉन कॉस इज tan, यहाँ 1, यहां पर भी मैंने अगर cos x कॉमन लिया तो 1 प्लस tan x, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं cos से cos कट रहे हैं, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये +1 में थी एक आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करते थे, क्या 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं, tan पाई बाय 4 इज 1, एंड tan x एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 एंड tan x, क्योंकि मुझे इसको पूरे को एक सिंगल टर्म बनाना है, ठीक है, और मेरे ध्यान में है फार्मूला कि tan a माइनस बी का फार्मूला कुछ tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a tan b होता है, तो मुझे tan a चाहिए था, तो tan a को मैंने पाई बाय 4 लिख लिया, 1 को पाई बाय 4 लिख लिया, tan पाई बाय 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर tan पाई बाय 4 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर 1 इंटू tan x लिख सकते हैं, तो वहां पर मैं tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होगा, तो 1 इंटू tan x क्या देगा, tan x सेम ही जाएगा, तो क्या इसे मैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं फार्मूले से। अब बात आती है क्या इसे मैं आगे पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं, अब देखो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फिलहाल तो मैंने लिख दिया, अब क्यों लिखा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स tan x की वैल्यू हम x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपके पास, यहाँ x एंगल है, यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस x एंगल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है माइनस पाई बाय एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो मेरे पास क्या दिया इन्होंने, यहां से निकालूंगा मैं, मेरे पास दिया कि माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन x इज लेस देन 3 पाई बाय 4,
ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो मुझे माइनस का एंगल चाहिए, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन एक्स, और इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन 3 पाई बाय 4। मैं अगर नेगेटिव साइन लूंगा तो मेरे पास इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, माइनस एक्स, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लो। ठीक है, जो माइनस एक्स है उसकी वैल्यू कम है किससे, पाई बाय 4 से, और माइनस एक्स की वैल्यू बड़ी है माइनस 3 पाई बाय 4 से। तो ये लिख सकता हूँ, ये देखो एक्स का मुंह खुला है। हाँ जी ठीक है। अब मुझे चाहिए पाई बाय 4, तो एडिंग पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 इज लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पाई बाय 4 माइनस एक्स एंगल के लिए चेक करना है और मेरे पास ओनली एक्स था, तो मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स लेकर आ रहा था। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। तो ये देखो, ये जो है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को कर रहा है कि ये जो एंगल आता है वो माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 के बीच में आता है। ये जो एंगल आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा है वो माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसे मैं पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये इसका क्या गया, ये इसका है सॉल्यूशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मोड x इज लेस देन a। ठीक है, जो x की वैल्यू है, मोड x की वैल्यू a से कम होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इक्वल होगा तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा, तो tan की इनवर्स की पाई बाय 2 तो वैल्यू होती नहीं है। ओके, आज जो सॉल्व करना है, दिस इज 1 माइनस देखो 1 माइनस समथिंग आ रहा है, तो यहां क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये कब आएगा, ओनली इन केस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या तो साइन को उस तरफ ले जाओ फिर कॉस को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आती है बात, ठीक है, मैं यहां क्या पुट कर सकता हूं, एक्स को इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब देखते जाओ, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स नॉट एक्स, इट इज साइन मे बी ए, साइन ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस ये आ रहा है, तो 1 माइनस होता तो मैं इसको कॉस स्क्वायर लिख लेता। ठीक है, पर मेरे पास 1 माइनस तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर मुझे अगर ए स्क्वायर मिल जाए तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी थी, ए साइन ए, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया। ठीक है, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन ए, अब यहां भी तो ए था, जब एक्स की वैल्यू ए साइन ए पुट की है तो ए साइन ए आएगा, यहां पर ए, तो ए साइन ए अपॉन ए बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, कॉस ए। ठीक है, तो हम जंप कर सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ए, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए। ठीक है, ए आ गया। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखो x इज इक्वल टू ए साइन ए, तो x अपॉन ए क्या आ जाएगा, साइन ए, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x अपॉन ए, हाँ लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ओके।